Welcome to Vihim Education, the premises of progress. अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। व्हाट्सएप पे आई एक नोटिफिकेशन से ये बात साबित हो रही है। दुनिया में व्हाट्सएप के तकरीबन 200 करोड़ यूजर्स हैं और अब हमारे भारत में इसके 34 करोड़ यूजर्स हैं। पर यह बात अचानक व्हाट्सएप पे आज आई कहां से? ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आज व्हाट्सएप सुर्खियां बटोर रहा है? तो भाई साहब, तो ये सब हुआ है व्हाट्सएप की नई न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से, जिस पॉलिसी को अगर हम लास्ट में इलाबरेट करें तो एंड में यही निकलता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आइए इस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं ये व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट है और ये अपडेट को जिस प्रकार है कि ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ना लोग इस पॉलिसी को गटक पा रहे हैं और ना ही इस पॉलिसी को कोई अपनाने को तैयार है। तो व्हाट्सएप ने ऐसी क्या शर्तें रखी हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। व्हाट्सएप की नई शर्तें। सर्वप्रथम, व्हाट्सएप अपना डेटा फेसबुक के साथ साझा करेगी, इंस्टाग्राम के साथ साझा करेगी। 8 फरवरी से व्हाट्सएप की हमें नई शर्तें मानना पड़ेंगी। इसका मतलब यह है 8 जनवरी आज है, 8 फरवरी नेक्स्ट मंथ। सिर्फ इस एक महीने का हमें वक्त दिया गया है इसके बारे में सोचने को। अब पहला पॉइंट, अगर कोई शर्त नहीं मानता तो उसका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा। भारत के अंदर व्हाट्सएप के 24 करोड़ उपभोक्ता हैं। उसके बावजूद व्हाट्सएप इतना कहने के लिए तैयार है कि हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे अगर आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को अगर एग्री नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। फिलहाल 2 दिन से व्हाट्सएप सबको नोटिफिकेशन भेज रहा है। व्हाट्सएप के ऑल ओवर वर्ल्ड में तकरीबन 200 करोड़ यूजर्स हैं और सबको वो नोटिफिकेशन मैसेज भेज रहा है। एफबी, इंस्टाग्राम के साथ डेटा शेयर करने को लेके इंटीग्रेटेड का जिक्र बताया है व्हाट्सएप ने और यही उसकी न्यू पॉलिसी अपडेट है। अब सीधे मायने में अगर हम इसको कहें तो अब आपका डेटा फेसबुक के पास होगा, आपका सारा डेटा इंस्टाग्राम के पास होगा। अब ये लेकिन बहस का मुद्दा क्यों बना? क्योंकि व्हाट्सएप ने इससे पहले भी कई बार अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट्स को लेकर हमें अपडेट कराया है, अपडेटेड रखा है, अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ये इतना ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है? तो देखिए, यूजर्स के पास नोटिफिकेशन तो आ रहा है, लेकिन उस नोटिफिकेशन को अस्वीकार करने का उसके पास विकल्प नहीं है। मतलब आपके पास अगर नोटिफिकेशन आ चुका होगा और अगर नहीं आया तो आने वाला होगा, तब आप उसमें देख सकते हैं आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा एग्री करने के लिए और एक आएगा नॉट नाउ करने के लिए। पर 8 फरवरी को आप नॉट नाउ नहीं कर सकते, आपको एग्री ही करना पड़ेगा अगर आप व्हाट्सएप की सुविधाओं को जारी रखना चाहते हैं। अन्यथा 9 फरवरी 2021 को आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा। इसलिए हम व्हाट्सएप सेवा जारी रखने के लिए हमें इसे स्वीकार करना जरूरी है, वरना 8 फरवरी से आपकी सेवा बंद कर देगा। अब हमें 8 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में इस एक महीने के वक्त में हम क्या कर सकते हैं? हम सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप की हमें इस पॉलिसी के साथ एग्री करना है कि नहीं। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो आपको व्हाट्सएप को छोड़ना पड़ेगा, और एग्री करते हैं तो आपका ईच एंड एवरीथिंग, आप मान के चलिए आपकी हर एक चीज फेसबुक, इंस्टाग्राम के पास चली आएगी। चाहे वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो, चाहे वो आपका फोन का मॉडल हो, चाहे वो आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपका टाइम जोन हो, आपका आईपी एड्रेस हो, आपकी बैटरी इंफॉर्मेशन, आपकी व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा, पर्सनल डेटा तक, सिग्नल इंफॉर्मेशन, आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपकी लोकेशन, और जो हमारे व्हाट्सएप और जो हम व्हाट्सएप के माध्यम से दूसरे यूजर पेमेंट हम करते हैं, यूपीआईज, वो भुगतान और लेन देन, आपकी ग्रुप की इंफॉर्मेशन, आपके कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन, ये सब व्हाट्सएप साझा करने जा रहा है 8 फरवरी को। और 8 जनवरी से लेकर 8 फरवरी का समय हमें व्हाट्सएप ने दिया है सोचने के लिए। तो यहां कहीं ना कहीं व्हाट्सएप अपनी मनमानी चला रहा है। आइए जानते हैं इस पर व्हाट्सएप की क्या सफाई है। व्हाट्सएप का कहना है कि अक्टूबर 2020 में पहले ही उसने बता दिया था कि व्हाट्सएप कारोबार की बेहतर के लिए अपनी सर्विस को वो अपडेट करने जा रहा है, ताकि व्हाट्सएप व्यापार में मदद के लिए एक बेहतर जरिया बन सके। देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी एक सामान्य प्रक्रिया है
अदर एप्स भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेके अपडेट होते हैं, अपडेट करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे पास हमेशा एक विकल्प रखते हैं कि आपको ये पॉलिसी अपडेट करना है कि नहीं। पर यहाँ व्हाट्सएप ने वो विकल्प पूर्ण रूप से हटा दिया। हमारे पास अब वो ऑप्शन नहीं है, हमें अग्री करना ही पड़ेगा। और अगर हम अग्री नहीं करते तो व्हाट्सएप का साफ तौर पे ये धमकी है कि हम आपका डेटा, हम आपका डाटा, हम आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम 8 फरवरी सन 2021 को अपनी गोपनीयता बचाएंगे या हम अपनी आदत के आगे मजबूर हो जाएंगे? जैसा मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप हमारी क्या क्या चीजें शेयर कर रहा है, आइए उसको एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं। हमारा लोकेशन, हमारा यूपीआई एड्रेस। एज वी लो, हम बहुत से पेमेंट व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, पेमेंट लेते हैं, पेमेंट देते हैं, तो हमारा यूपीआई, हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है, इंडियंस की ज्यादातर आदत होती है अपने कॉन्टेक्ट्स में अपनी क्रेडिट कार्ड, अपनी डेबिट कार्ड, अपने यूपीआई एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने कॉन्टेक्ट्स में सेव करना। पर आप ये बात क्यों नहीं समझते, जब आप अलाउ करते अपने कॉन्टेक्ट्स की डेटा को शेयर करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के सर्वर पे चला जाता है। और अब वो सर्वर पे जो डेटा है व्हाट्सएप के पास, वो डेटा अब वो फेसबुक को देने वाला है व्यापार के नाम से। अब पता नहीं कौन सा व्यापार होने वाला है, लेकिन जो व्यापार होगा वो है आपकी प्राइवेसी का, आपके डेटा का, आपकी इंफॉर्मेशन का। अब ये लोग इंफॉर्मेशन से पैसा बनाने वाले हैं। आपके मैसेजेस, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फोटोज, वीडियोस, यहां तक कि आप कहां रहते हैं, ये तक व्हाट्सएप साझा करने वाला है। देखिए, डेटा शेयरिंग पहले भी हो रहा था, लेकिन व्हाट्सएप में ये दो जो चीजें हैं जिन्हें आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक प्रकार की धोखाधड़ी भी कही जा सकती है। पहली चीज, डेटा शेयरिंग करना है क्या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता था। आपको ये ऑप्शन मिलता था, पर व्हाट्सएप ने आपसे ऑप्शन ले लिया है, अब आपको उसे एग्री ही करना पड़ेगा। पहली बार किसी ऐप ने ऐसा किया है, क्योंकि हमेशा कोई सी भी ऐप हो, व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर दो ऑप्शन हमेशा आते थे, एग्री, डोंट एग्री। और ये यूजर के पास होता था कि उसे एग्री करना है कि नहीं करना है। लेकिन व्हाट्सएप ने ये ऑप्शन हटा दिया, अब आपको कंपलसरी में एग्री करना पड़ेगा, वरना आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूएस के सेंटर पर डेटा शेयर होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, व्हाट्सएप ने कहा है कि अपना डेटा वो किसके साथ शेयर करने वाला है, फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ। और इनका जो फेसबुक का हेड है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और ये सारा डेटा और उनका जो सर्वर डेटा वो कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जो व्हाट्सएप का सर्वर डेटा है, व्हाट्सएप का डेटा है, अब वो पूरा डेटा यूनाइटेड स्टेट्स के सेंटर पे जाने वाला है। अगर हम इस बात को एक छोटे तौर पे कहें तो अब ये चीज नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे है। देखिए, इससे पहले लोकल डेटा शेयरिंग पॉलिसी की बात करें, कई बार बोली गई है, लेकिन वो चीज सही तौर पे हो नहीं पाई। इसलिए सारा व्हाट्सएप अपना डेटा यूएस में शेयर करेगा। ये काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अब सारी चीजों का कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के पास होने वाला है, क्योंकि इंस्टाग्राम, एफबी, व्हाट्सएप, हर चीज का डेटा एक ही आदमी के पास रहेगा। और अगर एक आदमी के पास इतना डेटा रहेगा तो ये उस पर डिपेंड कर सकता है कि वो इस डेटा का कैसे इस्तेमाल करेगा। हमारे डेबिट, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, यूपीआई पेमेंट्स, ये सब हमारे व्हाट्सएप से लिंक है। हमारे डेटा, कॉन्टैक्ट्स, प्रोफाइल फोटो, हमारी पर्सनल चीजें। आपके पास उसका कंट्रोल होना चाहिए था कि हमें क्या शेयर करना है क्या नहीं, पर व्हाट्सएप ने आपसे वो कंट्रोल अब ले चुका है। और इस चीज को सोचने के लिए, समझने के लिए व्हाट्सएप ने हमें 1 महीने का वक्त दिया है। इसलिए अब अगर किसी का व्हाट्सएप बंद होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी के पास ये नोटिफिकेशन नहीं आया तो जल्द ही उसके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचने वाला होगा, पहुंच चुका होगा या पहुंचने वाला होगा। तो एट लास्ट हमें बस इस बात पे फोकस करना है कि देखिए, पॉलिसी हर ऐप बनाती है, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। कुछ पॉलिसी हमारे फेवर में होती है, कुछ पॉलिसी हमारे विरुद्ध होती है। क्या हमें वो पॉलिसी अपनाना जरूरी है? क्या हमें हमारी गोपनीयता, हमारी प्राइवेसी को इस तरह बिकने देना चाहिए? और अगर नहीं तो प्लीज के लिए स्टैंड लीजिए। एंड एट लास्ट मैं आप पे ये छोड़ता हूँ, नहीं तो आपकी हालत कुछ इस जैसी हो जाएगी। आप ना कुछ कर पाओगे ना कुछ कह पाओगे, बिकॉज आज हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार है। ये यूजर है, व्हाट्सएप की लत की वजह से व्हाट्सएप ने आज ये
हमें ब्रिज पे लाके खड़ा कर दिया, पीछे से ब्रिज तोड़ दिया और आगे के ब्रिज पे हम भरोसा नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज थिंक अबाउट इट कि हमें पॉलिसी किस हिसाब की चाहिए, क्या पॉलिसी हमारे साथ में है कि हमें उन्हें एग्री करना, हर जगह एग्री करना जरूरी रहता है कि नहीं रहता। समटाइम स्टैंड लेना भी जरूरी है, बिकॉज अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो बहुत चीजें हो सकती हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड बताइए आप लोग कि ये पॉलिसी आपके हिसाब से सही है कि नहीं है। यहाँ आपके पास ही डिसीजन नहीं है कि आपको यस करना है कि नो नहीं करना, आपके पास कंपलसरी यस का डिसीजन है। मतलब चाह के भी पीछे नहीं जा सकते और सोच के भी आगे नहीं जा सकते। अब यूजर कहाँ जाए, नीचे भी नहीं जा सकता ना ऊपर जा सकता, तो यूजर कुछ इस हिसाब से फंस के रह गया है। प्लीज थिंक अबाउट इट, सोचिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।